जंग के मैदान में सिर्फ बारूद ही नहीं जलता, उस जगह की मशयत भी उतनी ही जलती है। इंडिया की स्टॉक मार्केट में एक ही दिन में 4000 पॉइंट्स का क्रैश आया। पाकिस्तान और भारत में से कोई भी ये मुआहिदा कैंसिल कर ही नहीं सकता। जी हाँ, सिंध-ताश मुआहिदा, जिस पर पाकिस्तान और भारत दोनों ही अब तक अड़े हुए हैं। मई 2025 एक बार फिर साउथ एशिया का आसमान गरज उठा। इंडिया ने एक बार फिर सिंदूर यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे पाकिस्तान पर स्ट्राइक की, लेकिन इस बार पाकिस्तान के पास नए रडार, नए हथियार, नई स्ट्रैटेजी थी। आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे कि एयरफोर्स हिंदुस्तान की ज्यादा अच्छी है कि पाकिस्तान की, और किस फोर्स के पास क्या एज हासिल है। मई 2025 में इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ और इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक किया। पाकिस्तान एयरफोर्स का फोकस है रैपिड रिस्पांस और प्रिसाइज स्ट्रैटेजी। कहा यह जाता है और मीडिया के अकॉर्डिंगली जो हमें भी दिखाया जाता है, जो पूरी दुनिया ने ही देखा, कि इंडिया का राफेल तबाह किया पाकिस्तान ने। एनालिस्ट का कहना है कि इस बार पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी कुछ फर्क थी और काफी मजबूत भी थी। पाकिस्तान ने अपना रडार सिस्टम, अपनी स्ट्रेंथ, अपने जेट्स, अपनी एक एक चीज को काफी इंप्रूव किया है और साथ ही मिसाइल सिस्टम की कोऑर्डिनेशन भी काफी बेहतर रही। इंडिया ने स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मेंटेन किया, लेकिन वहीं पर पाकिस्तान ने डिफेंस साइड पर अच्छी कैपेबिलिटी निभाई। इंडिया के पास एयरक्राफ्ट ज्यादा हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास अपना डिफेंस सिस्टम पूरा है, फोर्स्ड है और अजाइल भी है। मई 2025 के कॉन्फ्लिक्ट से हमें पता चला कि खाली एयरक्राफ्ट ज्यादा होना जरूरी नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी और इंटीग्रेशन भी बहुत मायने रखती है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई कि पाकिस्तान या हिंदुस्तान किसके पास कौन से तैयारे हैं और कौन सा डिफेंस सिस्टम, किसका मैकेनिज्म सिस्टम बहुत ज़्यादा एडवांस और किसकी स्ट्रैटेजी कैसी थी। लेकिन इसी के साथ साथ मैं बात करना चाहूँगी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की इकोनॉमी की। इस वॉर के नतीजे में पाकिस्तान का और इंडिया का कितना इकोनॉमी का लॉस हुआ है, अब आगे इस पर बात करते हैं। जंग के मैदान में सिर्फ बारूद ही नहीं जलता, बल्कि जंग के मैदान के बाद उस कंट्री की, उस जगह की मशयत भी उतनी ही जलती है। 2025 की इस कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्राइक के बाद हमने देखा कि सिर्फ जंग में इंसानों का, इमोशंस का ज़िया नहीं हुआ, बल्कि उतना ही इकोनॉमी का भी ज़िया हुआ। तो दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि पाकिस्तान या हिंदुस्तान, किसकी एयरफोर्स और किसका डिफेंस सिस्टम ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद हमने बात की कि वॉर में पाकिस्तान और इंडिया किसने ज़्यादा नुकसान उठाया। अब इसके बाद तीसरा अहम टॉपिक जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वो है वाटर ट्रीटी का। जी हाँ, सिंध-ताश मुआहिदा, जिस पर पाकिस्तान और भारत दोनों ही अब तक अड़े हुए हैं। वाटर ट्रीटी यानी कि सिंध-ताश मुआहिदा, जिसका गारंटर वर्ल्ड बैंक है। आपको बताते चलूं कि ये मुआहिदा पाकिस्तान या इंडिया दोनों में से कोई भी ना कैंसिल कर सकता है और ना ही ये मुआहिदा कभी सस्पेंड हो सकता है। ये बिल्कुल भी सस्पेंड नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही वॉर सीन ऑन हुआ, इंडिया ने फौरन से तैश दिखाया और तैश में आकर उसने फटाफट एक स्टेटमेंट जारी किया, फटाफट एक लेटर फॉरेन अफेयर्स को जारी किया गया कि जिसमें लिखा था कि जी ये वाटर ट्रीटी यानी कि सिंध-ताश मुआहिदा भारत की तरफ से पाकिस्तान के लिए सस्पेंड किया जाता है। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। कानून में शिक में लिखा है, शिक 12 के तहत दोनों में से, दोनों कंट्रीज में से यानी कि पाकिस्तान और भारत में से कोई भी ये मुआहिदा कैंसिल कर ही नहीं सकता जब तक कि दोनों एक टेबल पर ना बैठें और गारंटर भी यानी कि वर्ल्ड बैंक भी इसमें साथ में शामिल ना हो। लेकिन हमने देखा कि भारत जो है वो तैश में आकर ऐसे ऐसे इल्जामात लगाता रहा, हम पानी बंद कर देंगे, पाकिस्तान को पानी नहीं दिया जाएगा तो पाकिस्तान की ज़राअत कैसे होगी। लेकिन एक बात आपको और बता दूं कि भाई भारतीयों, भारत इतना पानी रखकर आप क्या करेंगे? क्या कोई आप नया डैम बनाएंगे या कैंस में, कनस्तरों में भर के रखेंगे? भारत आखिर इतना पानी लेकर जाएगा तो जाएगा कहां? तो डियर भारतीयों, पहले तो आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आप इतना पानी रखकर कहां लेकर जाएंगे और उस पानी को करेंगे क्या? क्या आप उससे कोई नया दरिया बनाएंगे या उससे कोई नई कनाल बनाने वाले हैं या उससे कोई अपना ही नया समंदर बनाएंगे और फिर पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि भारत ने कुछ नया कारनामा अंजाम दिया? मैं आपको साफ साफ बता दूं, ना मैं यहाँ पे इंडिया को सपोर्ट कर रही हूँ, ना ही मैं पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही हूँ। मैं वो बता रही हूँ जो कि कानून में लिखा है, जो कि शिक में लिखा है, जो कि पूरी दुनिया जानती है। ना कि इंडिया सस्पेंड कर सकता है इस मुआहिदे को, ना ही पाकिस्तान सस्पेंड कर सकता है। जो इंडिया ने तैश में आके पाकिस्तान के साथ किया वो सारा जमाना देख रहा है और इसमें बाकी के भी ममालिक उतरे। उन्होंने भारत को समझाया कि भाई भारत, जरा ठहरो, जरा संभलो, जरा रुको तो सही, कहाँ चले चले तुम दौड़े दौड़े। तो फिर भारत थोड़ा सा अपना तैश को कम करके नीचे उतरा है और अब जाके ये वाटर ट्रीटी का मसला
थोड़ा सा मध्यम हुआ है। जिस वक्त पाकिस्तानी वॉर चल रही थी, इंडिया पाकिस्तान की वॉर चल रही थी, उस वक्त ये मसला बहुत गर्म था, सुनने में आ रहा था पानी रोक दिया जाएगा। पाकिस्तान और भारत दोनों जगह मीम्स का तूफान बर्पा हो गया था। पाकिस्तानियों ने तो हद ही कर दी थी, क्या क्या मीम्स जो हैं वो आप स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। और अगर आप सर्च भी करें तो मेरे ख्याल से अब तक की बनाई जाने वाली सारी मीम्स ज़्यादातर पानी पर यानी कि वाटर ट्रीटी पर ही थी। ये वॉर का सिलसिला सोशल मीडिया पर भी उतना ही चला जितना कि सबके जहनों में या जर्नलिस्ट में या बातों में दरमियान में चलता रहा। अब ज़रा सा इस पे पाकिस्तान के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान ने इस वाटर ट्रीटी के मसले पर क्या बात कही। पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया, लेकिन इन्होंने भारत को ये बात समझाई कि भाई भारतीयों, आप कैसे ये मुआहिदा सस्पेंड कर सकते हैं, हमारी तरफ से तो कुछ है ही नहीं, ये मुआहिदा दोनों ही कैंसिल कर सकते हैं, खाली आपके कैंसिल करने से कुछ नहीं होगा। उल्टा पाकिस्तानियों ने भारतीयों का मजाक उड़ाना शुरू किया थ्रू द मीम्स। जैसे मैंने अभी कहा, मीम्स के तहत पाकिस्तानियों ने भारत को जवाब दिया, बड़ी ही फनी मीम्स आई। लेकिन पाकिस्तानी यही नहीं ठहरे, अपनी बातों में, अपने वीलॉगिंग्स में, सोशल मीडिया पे मीम्स का और व्लॉगर्स का तूफान बर्पा हो गया। अभी ये मुआहिदा ख़त्म नहीं हुआ है, ना कि पाकिस्तान की तरफ से ना कि इंडिया की तरफ से। दरमियान में बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ उतर चुके हैं। अमेरिका ने काफ़ी हद तक होल्ड अपना दिखा दिया है पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर। सीज़ फायर हो गया। अब देखना ये कि ये सीज़ फायर कब तक कायम रहता है, भारत कब तक तैश में मजीद नहीं आता, कब तक स्टेटमेंट्स और मजीद नहीं आते। सो दोस्तों, आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अपने लाइक्स ज़रूर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अगर और इस तरह की आप इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं, वो भी हमें टॉपिक्स आप मेंशन कर दीजिए। आपका हुक्म सर आंखों पर। दिस इज सोनिया सुंदस साइनिंग ऑफ।